मुजाहिदीन आर्मी की जो काली डायरी है वो किस तरीके से डिकोड हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। मुजाहिदीन आर्मी की काली डायरी डिकोड। हिंदू धर्म गुरुओं के लिए कोड का इस्तेमाल। M फॉर मथुरा, K फॉर काशी के धर्मगुरु। जिहाद की तैयारी, हथियार उठाने की बारी। केरल से पकड़े गए मुजाहिदीन आर्मी के सरगना रजा से जब यूपी एटीएस ने पूछताछ की तो कई हैरान और चौंकाने वाले खुलासे हुए। यूपी में साजिश रची जा रही थी। प्रदेश में कई हिंदू धर्मगुरु टारगेट पर थे। वहीं जी न्यूज के पास जो इंफॉर्मेशन है, वहीं मास्टरमाइंड रजा के पास से एक एक्सक्लूसिव काली डायरी मिली। यूपी एटीएस को मिली इस काली डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डिकोड किया जा रहा है। इसमें के यानी काशी में रहने वाले हिंदू धर्मगुरु का जिक्र है। ऐसे ही M यानी मथुरा में रहने वाले धर्मगुरु, वहीं H मतलब हरिद्वार के रहने वाले धर्मगुरु और R यानी ऋषिकेश में रहने वाले हिंदू धर्मगुरु। सूत्रों के मुताबिक काली डायरी में हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर कहा गया है। उन्हें मारने के लिए युवाओं को रजा भड़काता था। डायरी में उर्दू में भी कई शब्द लिखे हुए थे। डायरी के 14वें पन्ने में उर्दू में कागज चिपकाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है, जिहाद की तैयारी कर रहे सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने को कहा गया था। इतना ही नहीं, बल्कि पैसे जुटाने के लिए कोड वर्ड दावत का इस्तेमाल किया जाता है। रसा मुलाकात के लिए लाइब्रेरी और अकाउंट में पैसे के लिए रोशनी कोड नेम का इस्तेमाल करता था। डायरी के 7वें पन्ने पर कौम खतरे में लिखा हुआ है। इन कागजों का इस्तेमाल रजा संदेश के तौर पर करता था। ये कागज सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश के तौर पर रजा की तरफ से भेजा गया था। डायरी के पन्ने पर सभी ग्रुप मेंबर की जानकारी कोडवर्ड में लिखी हुई है, जिसे एजेंसी डिकोड कर रही है। डायरी में हर टीम को एक नंबर दिया गया है। नाम की जगह नंबर का जिक्र है। मास्टरमाइंड रजा इसी तरह से अलग अलग शहरों के नाम और हिंदू धर्म गुरुओं का कोड वर्ड लिखता था। फिलहाल अभी ये हिंदू धर्म गुरु कौन है, यूपी एटीएस ये पता लगाने में जुटी हुई है। DNRFF और तबलीग तहरीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी मुजाहिदीन आर्मी तैयार की जा रही थी। इन दोनों ही ग्रुपों से बाकायदा तमाम युवाओं को जोड़ा जा रहा था, जो शरिया कानून उत्तर प्रदेश समेत देश में ला सके। इनके मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे। यूपी एटीएस को अब इसके बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। पैसों के ट्रांजैक्शन का डिटेल भी इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर यूपी एटीएस को मिल चुका है। ये सभी कोड वर्ड व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स को ही दिए गए थे, जो डायरी में लिखे मिले हैं। मास्टरमाइंड रजा के पास एक काली डायरी यूपी एटीएस को मिली है। इस डायरी में कई कोड वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ जिहाद के लिए हथियार चलाने को लेकर ट्रेनिंग का जिक्र भी कागज में चिपका हुआ इस डायरी में मिला है। इसी कागज को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रजा की तरफ से भेजा गया था। इसके साथ ही कोड वर्ड में तमाम टीम मेंबर्स का जिक्र किया गया है और हिंदू धर्मगुरुओं के नाम के आगे भी उनके शहर कोड वर्ड में लिखे गए हैं। फिलहाल यूपी एटीएस इन कोड्स को डिकोड करने में जुटी हुई है। आरोपी रजा युवाओं को बरगलाने के लिए खुद को मौलाना की तरह पेश करता था। मोटिवेशनल स्पीकर बताकर भड़काऊ बयान देता था। जांच में पता चला कि रजा ने TNRAFF और तबलीगी तहरीर जैसे ग्रुप बनाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला था। इन ग्रुप्स में शामिल होने के लिए और जिहाद के लिए ये युवा कुछ भी कर गुजरने का सबूत देते थे। ग्रुपों के जरिए रजा के बैंक अकाउंट में चंदा के रूप में पैसे मंगवाए जा रहे थे और इन पैसों का इस्तेमाल दंगे फैलाने के लिए किया जाना था। रजा के फोन से कई पाकिस्तानी संगठनों से बात भी संपर्क में होने की बात भी सामने आई है। रजा के फोन में कई सारे ऐसे फोन नंबर मिले हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। हालांकि इन सभी नंबरों की भी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि संगठन हिंदू धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए कुछ युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रहा था। फिलहाल यूपी एटीएस मामले की गहनता से जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में
अभी और भी कई बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।